नमस्कार साथियों। अब हम राजस्थान की हस्तकला के बारे में पढ़ लेते हैं। राजस्थान की हस्तकला, हस्तशिल्प उद्योग जो है इसको कुटीर उद्योग की कैटेगरी में रखा गया है ना। कौन से उद्योग की कैटेगरी में आता है ये कुटीर उद्योग की कैटेगरी में आता है। राजस्थान को हस्तकलाओं का आगार के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जानते हैं? हस्तकलाओं के आगार के रूप में। राजस्थान की जो पहली हस्तशिल्प नीति आती है वो आती है 17 सितंबर 1922 को। पहली हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को। मुख्य उद्देश्य उसका था विलुप्त हो रही कलाओं को पुनर्जीवित करना और रोजगार के अवसरों का सृजन करना। उसके बाद राजसिको, राजस्थान लघु उद्योग निगम। राजसिको की पूरा जो नाम है वो है राजस्थान लघु उद्योग निगम। इसका हेडक्वार्टर है जयपुर में। इसकी स्थापना होती है 3 जून 1961 को। राजसिको की स्थापना कब होती है सर? ये होती है 3 जून 1961 को। यह संस्था जो है हस्तशिल्प उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण प्रदान करती हैं। हस्तशिल्प वस्तुएं जो होती हैं उनकी बिक्री के लिए यह राजस्थली शोरूम का उपयोग करती है ना। राजसिको जो है ये क्या करता है, हस्तशिल्प जो वस्तुएं हैं उनकी बिक्री के लिए शोरूम का यूज करती हैं। उसका नाम है राजस्थली शोरूम। आपसे पूछ लेंगे राजस्थली शोरूम किसका है, तो यह है राजसिको का। नेक्स्ट आता है राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, जो कि है जयपुर में। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम कहाँ पर है? जयपुर में। 1984 को होता है गठन। इसका जो उद्देश्य है वो है बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध कराना। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम जयपुर में है। 1984 को स्थापित होता है। बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए इसका गठन किया जाता है। हस्तशिल्प डिजाइन और विकास केंद्र जो है वो है जयपुर के अंदर। हस्तशिल्प डिजाइन और विकास केंद्र कहाँ पर है सर? ये है जयपुर में। हैंडलूम कपड़ों की जो प्रमाणिकता है वो बताने के लिए हैंडलूम मार्क का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? हैंडलूम मार्क का। उसके बाद धातु कार्य, आभूषण और शस्त्रों के बारे में देख लेते हैं। पहला जो देखने वाले हैं वो है मीनाकारी के बारे में। मीनाकारी जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। ये सोने के जो आभूषण होते हैं उनमें रंग भराई का काम है। मीनाकारी में क्या होता है, सोने के जो आभूषण होते हैं उनमें रंग भरा जाता है। मीनाकारी का जो उद्भव होता है वो होता है पर्सिया, ईरान में। जयपुर के जो राजा थे मानसिंह प्रथम, वो क्या करते हैं कि लाहौर से 5 कारीगरों को लेकर के आते हैं और मीनाकारी की शुरुआत करवाते हैं। मीनाकारी की शुरुआत कौन कराते हैं? जयपुर के राजा मानसिंह प्रथम। ये लाहौर से 5 कारीगरों को बुला करके लाते हैं और शुरुआत कराते हैं। मीनाकारी का जो उद्भव होता है वो होता है पर्सिया, ईरान में। प्रमुख कलाकारों की बात करें तो कुदरत सिंह, जिन्हें 1988 को पद्मश्री मिलता है। मीनाकारी के प्रमुख कलाकार कुदरत सिंह को कब मिलता है पद्मश्री? 1988 को। इसके अलावा मुन्ना लाल और दुर्गा सिंह जो है ये भी प्रसिद्ध कलाकार है। चांदी की जो मीनाकारी है वो तो है नाथद्वारा की प्रसिद्ध। चांदी पर मीनाकारी कहाँ पर की जाती है? नाथद्वारा में। पीतल पर कहाँ पर की जाती है? तो जयपुर और अलवर में। पीतल पर मीनाकारी का काम होता है जयपुर और अलवर में। तांबे पर होता है भीलवाड़ा। तांबे पर मीनाकारी का काम कहाँ होता है सर? भीलवाड़ा में होता है। सोने पर मीनाकारी का काम होता है प्रतापगढ़ में। मार्बल पर होता है जयपुर में। कुंदन कला जो कि है जयपुर की प्रसिद्ध। सोने के आभूषणों में रत्नों की जड़ई की ये कला है। कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है सर? ये जयपुर की प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है, सोने के जो आभूषण होते हैं उनमें रत्नों की जड़ई की जाती है। उसके बाद है तारकसी के जेवर, जो कि नाथद्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध है। ये चांदी के पतले तारों से बने हुए आभूषण होते हैं। तारकसी के जो जेवर है ये कहाँ के प्रसिद्ध है सर? ये है नाथद्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध। ये चांदी के पतले तारों से बने हुए आभूषण होते हैं। उसके बाद है कोफ्तगिरी। ये जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और अलवर की। फौलाद या लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की होती है जड़ई। ये दमिश्क से पंजाब और फिर मुगलों के समय में राजस्थान आती है ना। ये क्या होती है कि
दमिश्क से पंजाब और मुगलों के समय में राजस्थान आती है। उसके बाद है तहनीसा, जो कि उदयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। तहनीसा का काम कहाँ कहाँ पर होता है? उदयपुर और अलवर में, यहाँ मुख्य रूप से यहाँ पर होता है। डिज़ाइन जो है इसको गहरा खोद करके उसमें पतले तार भरे जाते हैं। फिर है गोटा, यह महिलाओं के कपड़ों के बाहर की तरफ लगाया जाता है। अगर चौड़ा गोटा है तो उसको हम लोग लप्पा कहते हैं, और अगर कम चौड़ा है तो उसको लप्पी कहते हैं। इसके अलावा गोटे के कई प्रकार है, जैसे कि किरण, बाकड़ी, गोखरू, बिजिया। क्या क्या नाम है? किरण, बाकड़ी, गोखरू और बिजिया। खंडेला सिक्कर जो है यहाँ का गोटा जो है वो है प्रसिद्ध। गुलाल गोटा आपसे पूछ ले तो यह है जयपुर का प्रसिद्ध। गुलाल गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का है। तलवारें जो है वो है सिरोही की प्रसिद्ध, है ना। तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही की। मेवाड़ में तलवारों के लिए जो बिगोद का लोहा है वो लिया जाता है प्रयोग में। मेवाड़ में तलवारों का निर्माण करने के लिए कहाँ का लोहा प्रयोग में लेते हैं? तो सर बिगोद का लोहा जो है वो लेते हैं यूज में। तलवारों के कई नाम है, जैसे कि एक तलवार है भोगलिया, जो कि 2 गांठ वाली होती है तलवार। भोगलिया कैसी तलवार होती है? 2 गांठों वाली। इसके अलावा एक है ठेरना, एक है कुलाबो। कुलाबो जो है ये होती है खमदार पत्ती वाली तलवार। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि खमदार पत्ती वाली तलवार कौन सी है, तो वो है कुलाबो। इसके अलावा ठेरना भी तलवार का ही प्रकार है। इसके अलावा एक सांकेला भी तलवार का प्रकार है, जो कि पाते पर जलेबी के समान आवल होती है इसमें, है ना। इसके अलावा नालदार जो है ये भी तलवार का ही प्रकार है। खेती के जो औजार है वो नागौर में बनाए जाते हैं। नागौर को इसी कारण से राजस्थान की धातु नगरी के नाम से भी जानते हैं। खेती के औजार कहाँ पर बनाए जाते हैं? नागौर में। इसी कारण से राजस्थान की धातु नगरी नागौर को कहते हैं। पीतल और तांबा आदि के बर्तनों पर चमक लाने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं कलई, है ना। जो पीतल और तांबा के बर्तन होते हैं उनमें चमक ला दी जाती है कलई के माध्यम से। पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी का जो काम है वो तो किया जाता है जयपुर में। पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी का काम कहाँ पर होता है? जयपुर में। पीतल के ठप्पेदार अनूठे बर्तन जो है वो बालाहेड़ी गांव महुआ दौसा में बनाए जाते हैं। पीतल के ठप्पेदार अनूठे बर्तन जो है वो बनाए जाते हैं बालाहेड़ी गांव महुआ दौसा में। उसके बाद काष्ठ कला और मिट्टी की जो शिल्प है उनके बारे में देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं टेराकोटा। मोलेला गांव राजसमंद का टेराकोटा प्रसिद्ध है। ये मिट्टी की मूर्तियां बनाने की कला है। टेराकोटा जो है ये मिट्टी की मूर्तियां बनाने की कला है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मोलेला गांव राजसमंद का। मूर्तियां बनाने के लिए बनास नदी की जो सिरेमिक जैसी मिट्टी है उसका उपयोग किया जाता है। मूर्तियां बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बनास नदी की जो सिरेमिक मिट्टी है उसका प्रयोग। इसमें क्या होता है? चावल की भूसी और गधे की लीद जो है वो मिलाई जाती है ना। चावल की भूसी और गधे की लीद जो है टेराकोटा में मिलाई जाती है। प्रमुख कलाकारों की बात करें तो मोहनलाल कुमार जिन्हें 2012 को पद्मश्री मिलता है। इसके अलावा खेमराज और राजेंद्र कुमार जो है ये भी प्रसिद्ध कलाकार है टेराकोटा के। उसके बाद देख लेते हैं पोट्री। पोट्री में क्या होता है कि चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन पर चित्रकारी की जाती है। जैसे कि पहले देख लेते हैं ब्लू पोट्री, जिसको हम लोग कामचीनी के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन पर नीले रंग अर्थात कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नीले रंग के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट ऑक्साइड का। इसका उद्भव होता है पर्सिया ईरान से। ब्लू पोट्री का उद्भव कहाँ से होता है? सर होता है पर्सिया ईरान से। महाराजा राम सिंह सेकंड के शासनकाल में जयपुर में जो है इसकी होती है शुरुआत। ब्लू पोट्री की शुरुआत राम सिंह सेकंड के टाइम में जयपुर में होती है। भोला नाम के व्यक्ति जो कि दिल्ली निवासी थे, इन्होंने चूड़ामन और कालूराम जो है उनको यह कला सिखाई, जो कि जयपुर में लेकर के आते हैं, है ना। चूड़ामन और कालूराम जो है इनको भोला नाम का जो व्यक्ति था उसने इस कला को सिखाया और फिर ये जयपुर लेकर के आते हैं। प्रमुख कलाकारों की बात करें तो कृपाल सिंह शेखावत जो कि मऊ सीकर के रहने वाले हैं, 1974 को इनको पद्मश्री मिलता है। इसके अलावा स्वर्गीय नाथीबाई जो कि महिला कलाकार है। इसके अलावा गोपाल सैनी है, जमुना प्रसाद है, भगवान साई है, हनुमान साई है, ये सारे के सारे ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार है।
कागजी पॉटरी की बात करें तो यह है अलवर की प्रसिद्ध, कागजी पॉटरी अलवर की प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है, पतली परत वाले बर्तन जो है वो बनाए जाते हैं। ब्लैक पॉटरी की बात करें तो यह है कोटा और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध। ब्लैक पॉटरी कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा और सवाई माधोपुर की। सुनहरी या स्वर्णिम पेंटिंग पॉटरी जो है यह है बीकानेर की प्रसिद्ध, सुनहरी पॉटरी बीकानेर की है। क्ले पॉटरी जिसमें क्या होता है, डिजाइनर मिट्टी के पात्र होते हैं, है ना। क्ले पॉटरी के जो कलाकार है वो है रामगढ़ अलवर के ओम प्रकाश गालव जो है वो है क्ले पॉटरी के कारीगर, है ना। क्ले पॉटरी के कलाकार ओम प्रकाश गालव है रामगढ़ अलवर के। कावड़ जो है यह है बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध। कावड़ क्या होता है सर, ये होता है चलता फिरता काठ का मंदिर होता है जिसमें कई द्वार होते हैं। खैरादी जाति के लोग जो है वो इसका कार्य करते हैं। कावड़ बस्सी चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। ये चलता फिरता काठ का मंदिर होता है, इसके कई द्वार होते हैं। खैरादी जाति के लोग जो है वो ये काम करते हैं। प्रमुख कलाकार कौन कौन से कावड़ के, तो सर एक है मांगीलाल मिस्त्री, एक है द्वारिका प्रसाद जांगीड़ और सत्यनारायण सुथार जो है वो कावड़ के प्रसिद्ध कलाकार है। मांगीलाल मिस्त्री, द्वारिका प्रसाद जांगीड़, सत्यनारायण सुथार। उसके बाद नंबर आता है बेवाण का। बेवाण जो कि बस्सी चित्तौड़गढ़ का है। यह लकड़ी से बनी एक छोटी मंदिर नुमा आकृति है जिसे मिनिएचर वुडन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। बेवाण जो है यह है बस्सी चित्तौड़गढ़ का। ये लकड़ी से बनी एक छोटी मंदिर नुमा आकृति है जिसे मिनिएचर वुडन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। बस्सी की काष्ठ कला के जन्मदाता जो है वो है प्रभात जी सुथार। बस्सी की काष्ठ कला के जन्मदाता कौन है सर, प्रभात जी सुथार है। देव झूलनी या फिर जल झूलनी एकादशी जो है तब बेवाण की झांकी निकाली जाती है। देव झूलनी या जल झूलनी एकादशी को इनकी क्या होती है, झांकी निकलती है। बेवाण के कलाकार है जैसे कि जमुनालाल सुथार और द्वारका प्रसाद, है ना। द्वारका प्रसाद और जमुनालाल सुथार जो है वो बेवाण के कलाकार है। इसके अलावा कठपुतलियाँ और लकड़ी के खिलौने जो है ये है उदयपुर की प्रसिद्ध। कठपुतलियाँ और लकड़ी के खिलौने पूछ ले तो सर ये उदयपुर की प्रसिद्ध है। लोक कला मंडल 1952 को देवीलाल सामर के द्वारा स्थापित होता है। इसने कठपुतलियों को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दी। लोक कला मंडल जो है 1952 को इसका गठन होता है, देवीलाल सांबर के द्वारा स्थापित होता है। लोक कला मंडल ने कठपुतलियों को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दी। रमकड़ा उद्योग, रमकड़ा क्या होता है, पत्थर के खिलौने होते हैं। ये गलियाकोट डूंगरपुर का है प्रसिद्ध। काष्ठ पर कलात्मक शिल्प या मूर्तियां जो है ये है जेठाना डूंगरपुर की। काष्ठ पर कलात्मक शिल्प या मूर्तियां कहाँ पर बनती है, जेठाना डूंगरपुर में बनती है। लकड़ी का जो नक्काशीदार फर्नीचर है ये प्रसिद्ध है बाड़मेर का। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर जो है ये बाड़मेर का है। लकड़ी के झूले जो है ये जोधपुर में बनाए जाते हैं। लकड़ी के झूले कहाँ के प्रसिद्ध है, जोधपुर के। लकड़ी के दरवाजे पूछ ले तो सर ये शेखापाटी के प्रसिद्ध है। मौन जो है लकड़ी के पात्र होते हैं, सॉरी मैंने क्या बताया, मौन जो है ये मिट्टी से बने होते हैं। ये है मेड़ता नागौर के बने हुए मटके। मौन जो है ये मेड़ता नागौर के प्रसिद्ध है। ये मिट्टी के बड़े बड़े मटके होते हैं। मिट्टी के खिलौने गुलदस्ते जो है ये बू नरावता गांव नागौर के प्रसिद्ध है ना। मिट्टी के खिलौने और गुलदस्ते कहाँ के प्रसिद्ध है सर, ये है बू नरावता गांव नागौर के। बंदेज, बंदेज कला जिसे हम लोग टाई एंड टाई के नाम से भी जानते हैं, ये है जयपुर की प्रसिद्ध। कपड़े को बांध करके डिजाइन तैयार करने की ये कला है। बंदेज की जो साड़ियाँ हैं जोधपुर की है और चुनरिया जो है ये जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। बंदेज की साड़ियाँ जो है जोधपुर की और चुनरिया जो है वो है जयपुर और जोधपुर दोनों जगह की प्रसिद्ध। लहरी की बात करें तो यह है जयपुर का। कपड़े पर विभिन्न रंगों की लहरों का काम किया जाता है। जब धारियाँ एक दूसरे को काटती हैं तो वह मोठड़ा कहलाता है, जो कि जोधपुर का प्रसिद्ध है। जयपुर का राजशाही और समुद्र लहरिया जो है प्रसिद्ध है। वापस देख लेते हैं। लहरिया जो है ये जयपुर का प्रसिद्ध है।
कपड़े पर क्या होता है, विभिन्न रंगों की लहरों का काम होता है। जब धारियाँ एक दूसरे को काटती है तो वह मोटड़ा कहलाता है ना। जैसे ये धारियाँ हैं, ये एक दूसरे के ऊपर काटती है तो ये मोटड़ा कहलाता है, जो कि जोधपुर का प्रसिद्ध है। जयपुर का राजशाही और समुद्र लहरिया जो है वो है प्रसिद्ध। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग छपाई कला के बारे में। जैसे कि एक प्रिंट है जिसका नाम है दाबू प्रिंट, जो कि है अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध। दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ का। रंग न चढ़ाने वाली जगह को दबा दिया जाता है। रंग जहाँ पर नहीं चढ़ाना होता है वहाँ पर दबा दिया जाता है। मोम का जो दाबू है वो है सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध। मोम का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है सर? ये सवाई माधोपुर का है। मिट्टी का जो दाबू है वो है बालोतरा का प्रसिद्ध। मिट्टी का दाबू बालोतरा का प्रसिद्ध है। गेहूँ के बींधन का दाबू है बगरी और सांगानेर का, है ना। गेहूँ के बींधन का दाबू जो है वो बगरू और सांगानेर का प्रसिद्ध है। पावरलूम छपाई जो है वो की जाती है बालोतरा के अंदर। पावरलूम छपाई बालोतरा। बगरू प्रिंट जो कि बगरू जयपुर का प्रसिद्ध है। बैल, फूलपत्ती और पशु पक्षियों की जो है छपाई होती है। इसमें किस किस की छपाई होती है? बैल, फूलपत्ती और पशु पक्षियों की। यह स्या बेगर छपाई के लिए प्रसिद्ध है। स्या बेगर यानी कि लाल काली रंग की छपाई के लिए बगरू प्रिंट जो है प्रसिद्ध है। और सूती कपड़े पर प्राकृतिक रंगों से हाथ के ठप्पों, जिन्हें हम लोग हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं, की जाती है ना। सूती कपड़े पर प्राकृतिक रंगों से की जाती है। कौन से रंगों से छपाई होती है? प्राकृतिक रंगों से, हाथ के ठप्पों से। प्रसिद्ध जो कलाकार है वो है राम किशोर चिंपा। बगरू प्रिंट के प्रसिद्ध कलाकार कौन है सर? ये है राम किशोर चिंपा। सांगानेर प्रिंट जो कि सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है। सांगानेर प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर का। मुन्नालाल गोयल जो है इन्होंने इसे लोकप्रिय बनाया। सांगानेर प्रिंट को लोकप्रिय बनाने का काम करते हैं मुन्नालाल गोयल। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक से कपड़े पर फूलों की बारीकी का काम होता है ना। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक से जो है कपड़े पर फूलों की बारीकी का काम होता है। अजरक प्रिंट की बात करें तो बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कपड़े पर लाल और नीले रंग की होती है छपाई। अजरक प्रिंट जो है इसमें लाल और नीला रंग जो है इसकी छपाई होती है। ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है। मलिर प्रिंट की बात करें सर, ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है। इसमें कत्थई और काले रंग का होता है यूज। मलिर जो प्रिंट है इस प्रिंट में किस किस का यूज होता है? तो सर कत्थई और काले रंग का। बॉन्डल की जो छपाई है यह है भीलवाड़ा की प्रसिद्ध। इसमें क्या होता है कि अब्रक से छपाई होती है। अब्रक जो कि स्थानीय भाषा में अब्रक को बॉन्डल कहते हैं, इससे छपाई होती है। उसके बाद है आजम प्रिंट या जाजम प्रिंट, जो कि अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। आजम या जाजम प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है सर? अकोला चित्तौड़गढ़ का। अब हम लोग देखने वाले हैं पोमचा। पोमचा किसको कहते हैं? ये कमल फूल से युक्त एक ओढ़नी होती है ना। कमल के फूल से बनी हुई क्या होती है? कमल के फूल बने हुए ओढ़नी होती है। पुत्र के जन्म पर पीले रंग का पोमचा पहना जाता है। पुत्री के जन्म पर गुलाबी रंग का पोमचा पहना जाता है ना। और इनको बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं पीला। जयपुर और शेखावाटी का पोमचा प्रसिद्ध है। पोमचा कहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर और शेखावाटी का। हाड़ौती में विधवा महिलाएं जो है वो काले रंग की ओढ़नी पहनती है, जिसे हम लोग चीड़ का पोमचा के नाम से जानते हैं। चीड़ का पोमचा कहाँ पहना जाता है? हाड़ौती में विधवा महिलाओं के द्वारा ये काले रंग की ओढ़नी होती है। पाटौदा का जो लुंगड़ा है वो भी एक पोमचे का प्रकार है, जो कि लक्ष्मणगढ़ सीकर का प्रसिद्ध है। आपसे पूछ लिया जाएगा पाटौदा का लुंगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो हम लोग बता देंगे लक्ष्मणगढ़ सीकर का। उसके बाद है मलयगिरी या मलागिरी। कई रंगों के मिश्रण से बना हुआ कपड़ा होता है। इसमें भूरे रंग की जो प्रधानता होती है वो होती है ज़्यादा। यह कपड़ा लंबे समय तक सुगंधित रहने का गुण रखता है। ये जो मलयगिरी है ये कपड़ा लंबे समय तक क्या होता है? सुगंधित रहता है। ये कई रंगों के मिश्रण से बना होता है। नेक्स्ट है कोटा डोरिया, जिसको हम लोग मसूरिया साड़ी के नाम से भी जानते हैं। ये प्रसिद्ध कहाँ का है सर? ये है कैथून कोटा का प्रसिद्ध है। कोटा के झाला जालिम सिंह जो है वो क्या करते हैं? मैसूर से बुनकरों को लेकर के आते हैं, जिनमें महमूद मंसूरिया जो है इन्होंने ये काम किया था, है ना। कोटा के झाला जालिम सिंह जो है वो मैसूर से लेकर के आते हैं बुनकर, जिनमें जो महमूद मंसूरिया था उसने इस कला को प्रारंभ किया। जरी की जो साड़ी है वो है जयपुर की प्रसिद्ध।
अस्तरी की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। रूपाली सोनहरी छपाई जो है वो किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा की प्रसिद्ध है। रूपाली सुनहरी या फिर स्वर्णिम छपाई जो है वो है किशनगढ़, चित्तौड़ और कोटा की प्रसिद्ध। उसके बाद कढ़ाई के बारे में देख लेते हैं। कढ़ाई अर्थात कसीदाकारी के बारे में। विभिन्न धागों से कपड़ों पर कलात्मक चित्रण किया जाता है ना। विभिन्न धागों से क्या होता है? कपड़ों पर कलात्मक चित्रण होता है। प्रमुख केंद्र कौन कौन से? बाड़मेर और जैसलमेर जो है वो कढ़ाई के प्रसिद्ध केंद्र है। बाड़मेर की जो रूमा देवी है वो है कढ़ाई की प्रसिद्ध कलाकार। बाड़मेर की जो रूमा देवी है वो है प्रसिद्ध कलाकार। कढ़ाई के कई प्रकार हैं, जैसे कि भरत, सूप, उरमजी, आरी, ये सारे कढ़ाई से ही संबंधित है ना। भरत, सूप, उरमजी और आरी जो है ये कढ़ाई से ही संबंधित है। छोटी बिंदकी की जो कढ़ाई होती है उसको कहते हैं मुकेश। मुकेश किसको कहते हैं? छोटी बिंदी की जो कढ़ाई होती है उसको बोलते हैं मुकेश। जरदोजी और सुनहरे तार के प्रयोग वाली जो कढ़ाई होती है उसको बोलते हैं कलाबतु। कलाबतु किसको बोलते हैं? जरदोजी और सुनहरे तार के प्रयोग वाली कढ़ाई को। मोती भारत जो है ये जालौर का प्रसिद्ध है। मोतियों का उपयोग करके डिजाइन बनाया जाता है। मोती भारत कहाँ का प्रसिद्ध है? सर ये जालौर का प्रसिद्ध है। मोतियों का उपयोग करके डिजाइन बनाया जाता है। पेच वर्क जो कि शेखावाटी का प्रसिद्ध है। कपड़े पर कपड़ा लगा करके ये वर्क किया जाता है। एप्लिक, एप्लिक क्या होता है? तो कपड़े पर कपड़े के रंगीन टुकड़ों को एक साथ में सिला जाता है इस एप्लिक में। उसके बाद बुनाई के वस्त्र देख लेते हैं, जैसे कि गलीचे जिसको हम लोग कारपेट के नाम से भी जानते हैं, ये प्रसिद्ध है जयपुर की। गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? सर जयपुर के प्रसिद्ध है। आमेर के शासक मानसिंह प्रथम ने राजस्थान जो है यहाँ पर इसकी शुरुआत की थी। गलीचे या कारपेट की शुरुआत किसने की थी? सर आमेर के शासक मानसिंह प्रथम जो है इन्होंने की थी हमारे यहाँ पर। नमदे, नमदे जो है ये है टोंक के प्रसिद्ध, ये मूल रूप से ईरान की कला है। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? सर टोंक के हैं, मूल रूप से ईरान की कला है। दरिया जो है वो है लवाणदोसा और टांकला नागौर, इसके अलावा सालावास जोधपुर की प्रसिद्ध है। दरिया कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? लवाणदोसा, टांकला नागौर और सालावास जोधपुर की। जटपट्टी जो कि जसोर बालोतरा की प्रसिद्ध है। बकरी के बालों से बनती है, जैसे इसके कई नाम है, जैसे सिरोई, भाकला, गंदा। क्या का नाम है? जिरोई, भाकला और गंदा जो है ये भी जटपट्टी के ही नाम है। खेसले जो कि लेटा जालोर के प्रसिद्ध है। ऊनी कंबल की बात करें जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऊनी कंबल कहाँ कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर के, जोधपुर के, बाड़मेर और बीकानेर के। पाव रजाई की बात करें तो ये है जयपुर की प्रसिद्ध। पाव रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? सर ये जयपुर की प्रसिद्ध है। बाखला, ऊँट के जो बच्चे होते हैं जिनको हम लोग टोडिया कहते हैं, ये तोरिया नहीं है, यह है टोडिया। ऊँट के जो बच्चे होते हैं टोडिया, इनके मुलायम बालों को सूत के साथ में मिला करके तैयार किया गया बढ़िया जो कपड़ा होता है उसको बोलते हैं बाखला। उसके बाद नेक्स्ट आता है उस्ता कला या मुनवत्ती कला। उस्ता कला को हम लोग मुनवत्ती कला के नाम से भी जानते हैं। ये बीकानेर की प्रसिद्ध कला है। उस्ता कला या मुनवत्ती कला कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। ऊँट की खाल पर सुनहरा जो है चित्रांकन किया जाता है ना। ऊँट की खाल पर क्या होता है? सुनहरा चित्रांकन होता है। इसके जो कलाकार होते हैं वो उस्ताद कहलाते हैं। उस्ता कला के कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। अनूप सिंह के समय में उस्ताद जो है ये लाहौर से लाए गए थे। अनूप सिंह के समय में उस्ताद कहाँ से लाए गए? लाहौर से। उस्ता कैमल हाइट सेंटर की जो स्थापना है वो थी बीकानेर में 1975 को। कैमल हाइट सेंटर, उस्ता कैमल हाइट सेंटर बीकानेर में 1975 को स्थापित होता है। प्रमुख कलाकार है जैसे कि इसामुद्दीन उस्ताद, जिनको 1985 को मिलता है पद्मश्री। इसामुद्दीन को 1585 को पद्मश्री मिलता है। इसके अलावा रुकनुद्दीन उस्ताद और मोहम्मद हनीफ जो है ये प्रसिद्ध कलाकार है। मथेरण कला की बात करें तो यह है बीकानेर की प्रसिद्ध। मथेरण कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। मथेरण जो कि जैन समुदाय के लोग होते हैं जो स्वयं को महात्मा कहते हैं। मथेरण कौन होते हैं? जैन समुदाय के लोग जो कि स्वयं को
महात्मा कहते हैं पौराणिक कथाओं पर आधारित देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। ये माथेरान क्या करते हैं, पौराणिक कथाओं पर आधारित देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाते हैं। इसने बीकानेरी चित्रशैली के विकास में योगदान दिया। प्रमुख कलाकार अगर पूछ ले माथेरान कला के तो वह है मुन्ना लाल और मुकुंद। माथेरान कला के प्रमुख कलाकार मुन्ना लाल और मुकुंद है। उसके बाद है पिछवाई कला, जो कि नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा राजसमंद की। भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित घटनाओं का इसमें चित्रण होता है, जो मूर्ति के पीछे कपड़ों पर किया जाता है ना। मूर्ति के पीछे जो कपड़ा होता है उस पर किया जाता है, ये कृष्ण से संबंधित है। पिछवाई कला के प्रसिद्ध कलाकार लच्छीराम, घनश्याम, कैलाश शर्मा और नरोत्तम शर्मा है। पिछवाई कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, लच्छीराम है, घनश्याम है, कैलाश शर्मा और नरोत्तम शर्मा। उसके बाद नंबर आता है पाने। पाने जो है यह है नाथद्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध। पाने कहाँ की प्रसिद्ध है सर, ये नाथद्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध है। कागज पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। श्रीनाथ जी का जो पाना है वो सर्वाधिक कलात्मक होता है। पाने कहाँ के प्रसिद्ध है, नाथद्वारा राजसमंद के। कागज पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। श्रीनाथ जी का जो पाना है वो सर्वाधिक कलात्मक होता है। उसके बाद नंबर आता है फड़ चित्रण का। शाहपुरा भीलवाड़ा में फड़ का काम किया जाता है। फड़ चित्रण कहाँ पर प्रसिद्ध है, शाहपुरा भीलवाड़ा का। छिपा जाति के जोशी चितेरे जो होते हैं वो कपड़े या पट पर लोक देवी देवताओं की कथाओं का चित्रण करते हैं। सबसे पुरानी या सबसे बड़ी फड़ पूछ ले तो वो है देवनारायण जी की फड़। सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जो फड़ है वो है देवनारायण जी की। जबकि सबसे लोकप्रिय और सबसे छोटी फड़ पूछ ले तो वो है बाबू जी की फड़। प्रमुख फड़ के कलाकार जैसे कि श्रीलाल जोशी जो है, इनको 2006 को पद्मश्री मिलता है। श्रीलाल जोशी 2006 को पद्मश्री। इसके अलावा पार्वती जोशी जो कि पहली महिला चित्रकार है। पहली महिला फड़ चित्रकार कौन है, पार्वती जोशी है। इसके अलावा कल्याण जोशी। अब नंबर आता है मांडना का। मांडने जो है घर की दीवार, आंगन, चौखट और चबूतरे पर मांडे जाते हैं। मांडने कहाँ मांडे जाते हैं, घर की दीवार, आंगन, चौखट और चबूतरे पर। तीर्थ यात्रा से सकुशल लौटने या विवाह के बाद वर के घर लौटने पर पुष्कर मेड़ी या पथवारी मांडी जाती है ना। तीर्थ यात्रा से सकुशल लौटने या विवाह के बाद में वर के घर लौटने पर पुष्कर मेड़ी, पुष्कर पेड़ी या पथवारी मांडी जाती है। उसके बाद नंबर आता है सांझी। श्राद्ध पक्ष में कुंवारी कन्याओं के द्वारा दीवार पर गोबर से आकार बनाए जाते हैं, है ना। सांझी क्या होता है सर, श्राद्ध पक्ष में कुंवारी जो कन्याएं होती हैं वो दीवार पर गोबर से आकार बनाए जाते हैं, जिन्हें कांच, चूड़ी, मोती, लाख से सजाया जाता है। किस किस से, कांच से, चूड़ी से, मोती से, लाख से। इसे माता पार्वती का रूप मान करके अच्छे वर्क के लिए कामना की जाती है। बातिक जो कि खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। कपड़े पर कच्चा चित्र बना करके उस पर मोम का लेप करने की ये कला है। लाख का जो काम है ये प्रसिद्ध है जयपुर और जोधपुर का। लाख का काम कहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर और जोधपुर का। लाख की चूड़ियों को कहते हैं मोकड़ी। लाख की जो चूड़ियाँ होती है उसको मोकड़ी कहते हैं। चूड़ियाँ बनाने वाले को कहते हैं लखारा। चूड़ियाँ बनाने वाले को लखारा कहते हैं और बेचने वाले को कहते हैं मणिया। कांच की चूड़ियों को कहते हैं कातरिया। क्या कहते हैं, कातरिया। उसके बाद देख लेते हैं हाथी दांत का काम। हाथी दांत के खिलौने और मूर्तियाँ जो है ये तो है जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध, है ना। हाथी दांत के जो खिलौने और मूर्तियाँ ये जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। मारवाड़ में हाथी दांत के खिलौनों को कहते हैं बागुड़िया। मारवाड़ में जो हाथी दांत के खिलौने होते हैं उनको बागुड़िया कहते हैं। जोधपुर की जो है हाथी दांत की चूड़ियाँ प्रसिद्ध है। हाथी दांत की चूड़ियाँ पूछ ले तो ये है जोधपुर की प्रसिद्ध। बादले जो कि जोधपुर के प्रसिद्ध है, ये होते क्या है सर, ये होते हैं जस्ते या जिंक से निर्मित पानी की बोतलें होती है ना। बादले जो है ये जोधपुर के प्रसिद्ध है, जस्ते या जिंक से निर्मित पानी की बोतलें होती है। मोजड़ी जो जूतियाँ हैं ये भीनमाल जालोर की प्रसिद्ध है। मोजड़ी जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, भीनमाल जालोर की। दूल्हे दुल्हन की जो जूतियाँ होती हैं उसको कहते हैं बिनोटा। दूल्हे दुल्हन की जूतियाँ क्या कहलाती है, बिनोटा कहलाती हैं।
मिरर वर्क की बात करें तो यह है चोटन बाड़मेर का प्रसिद्ध। मिरर वर्क चोटन बाड़मेर का है। कपड़े पर कांच लगाने का ये काम है। सर्वाधिक जो कार्य है वो होता है जैसलमेर में। उसके बाद है व्हील। ग्रामीण क्षेत्रों में बर्तन आदि रखने के लिए जो दैनिक वस्तुएं होती हैं उनको रखने के लिए ये व्हील होती हैं, जो कि घोड़े की लीद और चिकनी मिट्टी से बनती है। व्हील किससे बनती है? घोड़े की लीद और चिकनी मिट्टी से। जैसलमेर में व्हील सर्वाधिक प्रचलित है। व्हील कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। कोठियाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज भंडारण के लिए कोठियाँ बनाई जाती हैं। हाथ से जो कागज़ बनाया जाता है वो बनाया जाता है सांगानेर में। सांगानेर में हाथ से कागज़ बनाया जाता है। राजस्थान की जो राज्य मिठाई है वो है घेवर। बीकानेर की पंडारी मोदक, पापड़, भुजिया, रसगुल्ला, चमचम और नमकीन प्रसिद्ध है। बीकानेर में क्या क्या प्रसिद्ध है? पंडारी मोदक है, पापड़ है, भुजिया है, रसगुल्ले है, चमचम है और नमकीन। जोधपुर की प्रसिद्ध है मावा कचौरी, प्याज कचौरी और मिर्ची बड़ा। क्या क्या प्रसिद्ध है? मावा कचौरी, प्याज कचौरी और मिर्ची बड़ा। खुशबूदार मेथी या पान मेथी जो है ये है नागौर की प्रसिद्ध। खुशबूदार मेथी या पान मेथी नागौर की प्रसिद्ध है। आम के पापड़ पूछते हैं बांसवाड़ा के प्रसिद्ध। तीर कमान जो है ये है बोडीगामा डूंगरपुर और चंदू जी का गड्ढा बांसवाड़ा के प्रसिद्ध। तीर कमान कहाँ के प्रसिद्ध है? बोडीगामा डूंगरपुर और चंदू जी का गड्ढा बांसवाड़ा के। गोफण जो कि पक्षियों को उड़ाने और पशुओं को खेत से बाहर निकालने के लिए दूर से पत्थर या ढगड़िया जो होता है उनको फेंकने के लिए गोफण काम में लिए जाते हैं। छाते जो है वो है फालना पाली के प्रसिद्ध। कहाँ के प्रसिद्ध है? फालना पाली के। सूंगनी नस्वार जो है यह है ब्यावर की प्रसिद्ध। पशुओं की पहचान के लिए दागने की जो क्रिया होती है वो होती है अटेरना, और दाग के जो निशान होते हैं उसको कहते हैं गोड़लिया, है ना। ऊँट को पहचान करने के लिए जो दागने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को तो बोलते हैं अटेरना, और जो दाग के निशान लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं गोड़लिया। ऊँट के सजावट की वस्तुएं हैं जैसे कि तंग, मूर्खा, गोरबंद और पिलान। आपसे पूछ लेंगे कि तंग, मूर्खा, गोरबंद और पिलान क्या है, तो सर ये ऊँट की सजावट के समान है। थैंक यू।